यहाँ पर आए हुए हैं और प्रतिनिधित्व। सर, आपके आने के बाद नशे के ऊपर रोकथाम लग पाई है? ये पूरा प्रयास है जी। ऐसे तो मतलब ये कहना कि भई अब बिल्कुल 100% इट इज़ ओवर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि भई 100% ख़त्म हो गया, लेकिन आपको जैसे मैं थोड़ा आंकड़े बताऊँ कि भई अगर 28 जनवरी आज तक की बात भी कर लें 1 जनवरी से, तो लगभग 32 आरोपी जो है सिर्फ रतिया के इलाके में पकड़े गए, जो नशा तस्करी में काम करते थे। इसमें कमर्शियल क्वान्टिटी के FIR भी हैं और स्मॉल क्वान्टिटी के जो भी है, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि डिप्लॉयमेंट अपना पहले भी काफ़ी ज़्यादा है, नाके वगैरह हो गए या कुछ पार्क वगैरह भी जैसे हैं यहाँ पे, वहाँ पर भी अपनी पूरी बात की है। तो पूरा प्रयास जारी है जी। इसमें 2 फ्रंट पे काम होते हैं, बेचने वाले को पकड़ने का अपना पूरा प्रयास है और जिनका इलाज किया जा सके या उनकी कोई मदद की जा सके। मान लीजिए उनके पास में दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, खाना खाने के पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों को हम जितनी भी मदद कर सकें, उनको एडमिट करा सकें सिविल अस्पतालों में, रखिए सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति के लिए वो प्रयास है। सर, जो पुलिस द्वारा ना पिछले कुछ समय से सख्ताई की है नशे के खिलाफ, तो वो ये पता चला है कि जो उन्होंने नशा तस्करों ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे कुछ मेडिकल की दुकानों से नशा बिकता था, अब तो बाइक वगैरह या गाड़ियों पे नशे का प्रचलन चल रहा है। तो इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई उचित कदम उठाए जाएंगे? जी, जैसे आपने बताया कि मेडिकल नशा के रिगार्डिंग में बता देता हूँ कि भाई समय समय पर पूरे हरियाणा से जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स DCS के इलाके में हम रेड करते हैं, चेकिंग करते हैं। कुछ दिन पहले भी पूरे स्टेट से लगभग 10 के आसपास ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स के साथ हमने चेकिंग करी थी और कुछ मेडिकल स्टोर वगैरह जहाँ पर गलत चीज़ें हुई थी वो सील भी करे गए थे। इसके अलावा ये बात हमको पता है कि कई बार कन्फेक्शनरी शॉप हो गई या वीडियो गेम शॉप हो गई या मोटरसाइकिल हो गई, यहाँ पर ये मेडिकल नशा बेचने का प्रयास करते हैं, तो हमने उनको भी पकड़ा है और ऐसे इनपुट जब भी हमारे पास में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन आती थी कि भाई नशा मुक्ति केंद्र के आसपास, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग एडमिट होते हैं तो वहाँ पर नशा करने की इन्फॉर्मेशन आती थी। तो सभी जितने भी हमारे से मतलब नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनके बाहर हमने परमानेंट 2-2 लोगों की ड्यूटी लगा दी है, 24 घंटे की ड्यूटी, ताकि ऐसा कहीं पर भी नहीं हो कि जैसे नशा मुक्ति केंद्र के बाहर नशा बिकने की कोई समस्या है। सर, नशे को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, लेकिन नाके भी लगाए जा रहे हैं। क्या उन पे पुलिस को कुछ कामयाबी मिल पा रही है? बिल्कुल जी, मिल पा रही है। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक की बात ही कर लें तो सिर्फ रतिया में 26 FIR रजिस्टर की गई है, जिसमें 32 लोग अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं 1 जनवरी से 28 जनवरी तक। और सिर्फ रतिया का आपको मैं डेटा बता रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती है उस पर कार्रवाई करते हैं और बिल्कुल सफलता मिलती है और आगे भी मिलेगी। सर, कुछ लोग पंजाब से आके भी नशा बेचने का काम करते हैं, तो उनको लेकर? देखिए, रतिया का इलाका जो है मानसा डिस्ट्रिक्ट से लगता है, आपको पता है ये वाली बात। और समस्या थोड़ी पंजाब के इलाके में NDPS पेडलिंग, ट्रक पेडलिंग की थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारा इंटरस्टेट परमानेंट नाका भी है और वहाँ पर हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा भी लग रहा है। और इसके अलावा जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्क रहता है कि भाई मान लीजिए, क्योंकि समस्या का समाधान वो भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी समस्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ से भी कोई लोग आने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ से हम टाइप करके कोऑर्डिनेट करके उनको भी पकड़ते हैं और आगे भी इस प्रकार का कॉम्पिटिशन जारी रहेगा। सर, पुलिस ने जो नाके लगाए हुए हैं, क्या तस्कर उन्हीं नाकों से आते हैं, अन्य कोई नहीं जगह? जी, ऐसा कुछ नहीं जी। मतलब ये तो एक हमेशा एक कॉन्स्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है कि जी जितनी भी रोड है क्या हर एक पॉइंट पे नाका लगाया जा सकता है? वो नहीं लगाया जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। लेट मी कंप्लीट आंसर। तो लेकिन क्या होता है कि क्यों डिप्लॉयमेंट किया जाता है फील्ड पे? डिप्लॉयमेंट इसलिए किया जाता है कि भाई जो गलत व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके मन में भय पैदा हो। अगर फील्ड पे डिप्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों को लगेगा, एक जो गलत काम कर रहा है उसको लगेगा कि भाई यहाँ तो कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, या एक जो अपराधी है उसके मन में भय की भावना पैदा नहीं होगी। खरीदने वाले में डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये इस प्रकार की चीज़ का सेवन किया तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपने जो पूछा कि भाई क्या जहाँ नाके लग रहे हैं सिर्फ उन्हीं रास्तों से नशा तस्कर आते हैं, ऐसा नहीं है जी। लेकिन जहाँ पर आपको नाके नहीं दिख रहे वहाँ पर भी पुलिस है। ऐसा नहीं है कि जहाँ नाके दिख रहे हैं सिर्फ वहीं पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। आप कुछ कहते बताएंगे? तो जैसे नशों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कोई ऐसा कोई विशेष सेल का गठन किया जाएगा जो केवल नशों की रोकथाम के ऊपर ही काम करे? मतलब इसका तो मतलब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम है जी। बिल्कुल, अपने पास ऑलरेडी एंटी नार्कोटिक सेल नाम की यूनिट है और काफ़ी समय से है, जो सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ने का कार्य करती है। और इसके अलावा पूरे ज़िले में सब डिवीज़न लेवल पर अपनी नशा मुक्ति टीम है, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको दवाई की आवश्यकता है उनको दवाई दिलवाने का काम करती है और काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। और उनमें से जो अपने सुंदरलाल जी जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उनको एक बार 26 जनवरी को सम्मानित भी करवाया गया। तो लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों सर कुछ युवा जो नशे के कारण
मौत को जा बैठे थे, अब उन पर रोकथाम लगी है सर नशे को? मैंने आपको क्या बताया कि लगातार अपना पूरा प्रयास जारी है और जो इस प्रकार की जिन सम्मिलित हैं उनके मन में पूर्ण भय का माहौल है और होना भी चाहिए, और सख्ती से पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और जिन लोगों को दवाई की आवश्यकता है या उनको एडमिट कराने की आवश्यकता है उस पर भी कार्रवाई करेंगे।